रेशनलाइजेशन के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है और न सीओ को पता है न जेडीओ को पता है। और आप जानते हैं ग्रुप बनाए गए थे, क्लस्टर हेड बनाए गए थे। अब उन क्लस्टर हेड्स को जो पावर दी गई थी उन पावर से आगे जाकर के कुछ अपने तर्ज पर भी काम कर रहे हैं। और जहां पे स्टाफ की जरूरत है वहां पे स्टाफ है नहीं, और जहां नहीं होना चाहिए था वहां भेजा जा रहा है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि ऑर्डर सामने आया है, जो ऑर्डर प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जो है उनकी तरफ से निकाला गया है और कुछ टीचर्स को जो है वो लाया गया है। और करीब करीब 12 ऐसे टीचर्स की जो है वो पोस्टिंग की गई है, 12 टीचर्स को जो है वो उठाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाकी स्कूलों में भी जो है वो हालात खराब देखने को मिल रही है, एटीडी चलाई गई यानी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो है वो चलाई गई, उसमें ये देखा जाना चाहिए था कि किन किन स्कूलों में अभी स्टाफ नहीं है वहां पे स्टाफ को भेजा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर ना हो। लेकिन चीजें अब जो है वो इसके बरक्स हो रही है। यही चीज जो है वो देसा में भी देखने को मिली। देसा हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी कुछ इसी तरह का ऑर्डर जो है वो अपने हिसाब से निकाला। वो ऑर्डर भी जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खास तौर पर प्रिंसिपल जो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जो है उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला जिसमें करीब करीब 12 ऐसे टीचर्स की जो है वो ट्रांसफर करवाई है अपनी मन मर्जी से। जो कि जब जेडीओ डोडा उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से की, हमें इस चीज का जो है वो पता नहीं है। क्योंकि देखा यह जाना चाहिए था, क्योंकि बॉयज हायर सेकेंडरी में ऑलरेडी जो स्टाफ पूरा है, लेकिन वहां लाने की और क्या जरूरत थी। और जिस तरह से 3 महीने की अटैचमेंट के लिए इन टीचर्स को जो है वो लिया गया है, दूसरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उनकी की गई है, उनकी जगह जो उनको दूसरी जगह अलॉट किया है, जैसे गनिका से उठा करके जट्ठी में लाना या बाकी और जगहों पर। इस तरह से और भी न जाने अभी जम्मू कश्मीर के अंदर कितने सारे स्कूल हैं, जम्मू कश्मीर की ऐसी ऐसी जगहों पर कितने और सारे स्कूल है जहां क्लस्टर हेड को बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मनमर्जी के चलते ट्रांसफर्स जो है वो की है, जबकि सीओ को इस चीज का पता नहीं है, जबकि जेडीओ को इस चीज का पता नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इनको भी जो है वो पूछताछ होना बहुत जरूरी है, ताकि इनको भी पूछा जाए कि जिन लोगों को आप उठा रहे हो, जिन लोगों को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, क्या वाकई वहां पे जरूरत है। अगर हम बात करें मंजमी की, वहां पे एक स्कूल के अंदर 9 क्लासें हैं और एक टीचर दिया है। वो टीचर खुद ही कुक है, खुद ही हेडमास्टर है, खुद ही पियान का काम कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, लेकिन वहां की तरफ नहीं। लेकिन अगर खास तौर पर हम बात करें इस तरह के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस आलोक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके इस ऑर्डर की भी जो है कहीं ना कहीं तौहीन की जा रही, जो उन्होंने निकाला था एटीडी के जरिए या बाकी उस चीज के जरिए उन्होंने कहा था कि ताकि निजाम में जो है वो शफाफियत लाई जाए। लेकिन कुछ इस तरह के ऑफिसर जब सामने आते हैं वो उन ऑर्डर्स की जो है धज्जियां उड़ा देते हैं। मजीद क्या कुछ अपडेट इस हवाले से होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।